बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां कितनी थीं? अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में बहुत कम मुस्लिमों को यह पता है कि उनके कितने बेटे और बेटियां हैं या उनके नाम क्या हैं। चलिए आज जान ही लेते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं और वो सभी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और सबकी पैदाइश मक्का में हुई थी। पहली बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थीं। वो पैदा हुई जब अल्लाह के नबी की उम्र 30 साल थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का निकाह अपनी खाला के बेटे अबुल आस बिन रबी से हुआ। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी माँ खदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई, लेकिन उनके शौहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ थे, इसीलिए वो लोगों के साथ मदीना हिजरत करके नहीं आ पाई। जंगे बदर में काफिरों के साथ अबुल आस कैद होकर आए और जब रिहा हुए उसी वक्त वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह गए थे कि वो ज़ैनब को हिजरत की इजाजत दे देंगे। इस वजह से मदीना जाने को तैयार हुई, लेकिन हबार बिन असवद ने एक नेजा तान कर मारा, जिससे हजरत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमल साकित हो गया। लेकिन वो किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गईं और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। उन्होंने अपने पीछे एक बेटी उमामा को छोड़ गई और अबुल आस जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने इस बात पर उनको बहुत उकसाया कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फिर सैयदा ज़ैनब के मदीना जाने के कुछ दिनों बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी रुकैया थी। हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा की पैदाइश उस वक्त हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 33 साल थी। उनका निकाह मक्का में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु से हुआ था। जब मक्का के काफिर ईमान वालों को तकलीफें देने और उन पर जुल्म करने में हद पार कर रहे थे, तब दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से मुसलमानों के साथ हबश में रहने चले गए। हबश में इस जोड़े को एक बेटे का तोहफा अल्लाह ने दिया, जिसका उन्होंने अब्दुल्ला नाम रखा। जब बदर की जंग हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, उस वक्त हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा बीमार थीं। उनकी देखभाल करने के लिए उनके शौहर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को मदीना में छोड़ दिया था। इसीलिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इसी बीमारी में हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हजरत ज़ैद बिन हरिसा जीत की खुशखबरी लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हजरत रुकैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला अपनी मां के बाद 2 साल तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल थी कि उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम हजरत रुकिया के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से 3 हिजरी में की। इसलिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को जिन नूरैन 2 नूरों वाला भी कहा जाता था, क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आईं। एक ऐसी नेमत जो किसी दूसरे के पास नहीं थी, लेकिन 9 हिजरी में उनका भी इंतकाल हो गया। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उम्मे कुलसुम को उनकी बहन रुकैया के बगल में दफन कर दिया गया था। चौथी बेटी सैयदा फातिमा अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी थी। ज़हरा और बतूल ये दोनों आपके लक़ब थे। उनका निकाह बदर के वाक़िए के बाद उहद से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कर दिया था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की 5 औलाद हुई, जिनका नाम हसन, हुसैन, मोहसिन, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब था। सिवाय हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के किसी और सहबजादी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हजरत फातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने बाद रमजान 11 हिजरी में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था, जो हजरत खदीजा से थे जब वो पांवों पर चलना सीख गए थे और 2 साल के थे तभी उनका इंतकाल हो गया। दूसरे बेटे अब्दुल्ला को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश नबुव्वत के 8वें साल मक्का में हुई थी और मक्का में ही वफात हुई। इन्हीं की इंतकाल पर काफिर ये समझ रहे थे कि बेटा नहीं बचा तो अब मोहम्मद का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा।
इसी बात पर सूरह कौसर नाजिल हुई थी, हालांकि उन काफिरों की औलादों का जिन पर उन्हें गुरूर था, उन्हीं का कोई नाम लेने वाला नहीं और हमारे नबी के नाम लेने वाले आज किसी से छुपे नहीं। तीसरे बेटे हजरत इब्राहिम लंबे समय तक जिंदा नहीं रहे। वह 17 या 18 महीने की उम्र में हिजरत के बाद 10वें साल इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल अपने छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी थे। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हकीकत में यह आंखें आंसू बहाती हैं और यह दिल दुखी है, लेकिन जुबान से हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जो हमारे अल्लाह को नाराज करता है। हकीकत में हम इब्राहिम तुम्हारी जुदाई पर दुखी हैं। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं तो हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक मिलेंगे। अल्लाह ने नबी को बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया। और इससे पहले अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दादा चचा को एक एक करके तब बुला लिया जब नबी को उनकी जरूरत थी। एक के बाद गमों का सैलाब नबी पर पड़ता गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि पूरी इंसानियत के लिए नमूना थे, इसलिए अल्लाह की मसलहत को सामने रखते हुए इन गमों पर सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। हेलो नाजरीन, कैसी लगी हमारी वीडियो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।